Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Times. तो वेलकम दोस्तों, फिर से एक बार हमारी इस वीडियो की सीरीज में फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2 में आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है, जो सब टॉपिक्स हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास। जो फ्रांस में ये चीज़ें पैरेलली हो रही थी। सेकंड हमारा टॉपिक होगा आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन किस तरीके से आउटब्रेक हुआ। थर्ड होगा हमारा एंड ऑफ मोनार्की, जो फ्रांस में एक मोनार्की, द रूल ऑफ किंग और क्वीन कैसे ख़त्म हुआ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा फिर रिकैप में जाते हैं कि कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। बैकग्राउंड में हमने ये जाना कि किस प्रकार फ्रेंच सोसाइटी में ये सब चीज़ें आ रही थी, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो र्यूमर्स हो, चाहे वो फ्रांस का ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनी का सपोर्ट करना हो, फ्रांस की आर्थिक हालत ख़राब होने के रीजंस हों। ये सब चीज़ें हमने बैकग्राउंड में पढ़ी। तो उसके बाद हमने लुइस 16 का थ्रोन पे असेंड कैसे आया वो, और उसने क्या क्या चीज़ें कोशिश करने की जैसे कि टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए। उसने फर्दर कोशिश की कि टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करे ताकि उसकी माली हालत जो थी, उसकी देश की हालत जो थी, वो एक बार फिर से ट्रैक पे ला सके। और सोसाइटी की बात करी हमने, तो 3 टाइप ऑफ सोसाइटी स्टेट 1, 2 एंड 3 में डिवाइड किया था फ्रेंच सोसाइटी को। क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड इस स्टेट में जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ पे आती थी। बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की। टैक्सेस हमने 2 टाइप के देखे थे, टाइथ्स एंड टेल। ये 2 टाइप के टैक्सेस देखे हमने। तो ये हमने जो थर्ड स्टेट डायरेक्टली चर्चिज को पे करता था, और ये तो डायरेक्ट स्टेट को जाता था, ये वाले टैक्सेस। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने बैकग्राउंड में पढ़ी। काजेज के बारे में तो हमने देख ही लिया कि इन्फ्लेशन, फूड के प्राइसेस इंक्रीज हुए, उसके बाद ड्रॉट, जो बहुत सारे सूखा पड़ा, उसके बाद फिर अमेरिका का जो नोबिलिटी का जो लग्जरी लाइफ जीते थे वो, उसके बाद जो टैक्सेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस थे जो थर्ड स्टेट पे करती थी। अच्छा, उसके अलावा जो ट्रेजरी में जो लॉस हुआ काफ़ी ज़्यादा, जो अमेरिका को, अमेरिकन कॉलोनीज को वो पे कर रहे थे, वो सब चीज़ें भी इसमें आ गई। तो खैर ये सारी चीज़ें तो हो गई बैकग्राउंड में। नेक्स्ट कल हमने टैक्सेस पे ख़त्म किया था। अब आज हम टैक्सेस के बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन फ्रांस, एंड दैट वाज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रांस में जो थर्ड स्टेट थी उसमें बहुत सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आती थी, मतलब उसमें डाइवर्सिटी थी। लॉयर्स थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट संभालने वाले लोग थे। अच्छा, आर्टिसंस थे, पीजेंट्स थे, एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी करने वाले लोग थे, लेबरर्स थे, अच्छा बिजनेसमैन थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, एजुकेटेड पीपल थे। ये सारी चीज़ें थर्ड स्टेट में आती थी। और एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोसाइटी थी इसमें, बहुत ही एक जो अपर मिडिल क्लासेस थी। मिडिल क्लास की भी लेयर्स होती हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास में जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आती थी थर्ड स्टेट की, उसमें बिजनेसमैन आते थे, पॉलिटिकल थिंकर्स आते थे। जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स का मैं नाम लूँ तो जैसे जॉन लॉक आते थे, बहुत फेमस पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। जेन जैकस रूसो आते थे। अच्छा, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू आते थे। इनका सोसाइटी, इनकी आइडियोलॉजी का सोसाइटी के ऊपर बहुत
इन्फ्लुएंस रहा। ये सारे मोनार्की के अगेंस्ट थे। इनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी वो सब मोनार्की के खिलाफ थी। वो चाहते थे कि मोनार्की को किसी न किसी तरीके से खत्म किया जाए, चाहे वो मॉन्टेस्क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था कि मॉन्टेस्क्यू कहते थे कि पावर को मोनार्की के अंडर जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में। चाहे वो रूसो का ये ओपिनियन था कि ये एक सोशल कंट्रैक्ट है कि ऐसी गवर्नमेंट हो जिसमें कि लोगों और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में सोशल कंट्रैक्ट हो। उसके अलावा जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, ये भी प्रपोज किया गया था ऐसे। और इस समय में क्या हुआ कि ये एक हाईली प्रिविलेज्ड क्लास थी। ये जो ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स थे ये अपर मिडिल क्लास में आते थे और इनकी आइडियोलॉजी का सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो ये सारी चीज़ें तब दिखेगी जब यूएसए में 13 कॉलोनीज की इंडिपेंडेंस हुई। जब वो आज़ाद हुई तो उन्होंने इंडिविजुअल के राइट की गारंटी दी कि हम एक अभिव्यक्ति की आज़ादी उससे नहीं छीन सकते। ये सारी चीज़ें, और इनके ओपिनियन से एक बहुत बड़ा असर सोसाइटी में ये हुआ कि जो टैक्सेस पे कर रही थी थर्ड स्टेट, लोग टोटली खिलाफ हो गए इन चीज़ों की कि दे डोंट हैव टू पे सच काइंड ऑफ टैक्सेस। अगर 3 सेक्शन में खाली थर्ड सेक्शन पे कर रही है टैक्सेस तो वाई, ऐसा क्यों कर रही है, उनको नहीं देने का है। तो ये सब पॉलिटिकल थिंकर्स का कमाल था। तो 18th सेंचुरी में ये मिडिल क्लास का राइज काफी अच्छा हो रहा था, पैरेलली हो रहा था। नेक्स्ट इज आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कैसे आउटब्रेक हुआ, इसके ऊपर लाइट डालने से पहले हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी, चाहे वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो, हिंदुस्तानियों का हमारे इंडिया में जब अंग्रेजों के खिलाफ हमने जंग लड़ी तो उसके भी बहुत सारे रीजंस थे। सिमिलरली फ्रांस में भी ये चीज़ें हो रही थी, तो बहुत सारे रीजंस थे। लेकिन आउटब्रेक होने के कारण तो कुछ खास है जो हमने पहले डिस्कस भी किए हैं। अभी क्या होता था कि जो लुइस 16 से पहले जो सरकार थी, ओल्ड रिजीम जो थी, उसका एक तरीका होता था टैक्स इंपोज करने का, कि वो किस तरीके से टैक्स को इंपोज करे। हालांकि मोनार्क जो है, मोनार्क की कोई पावर नहीं होती थी, मोनार्क की कोई पावर नहीं होती है कि वो टैक्सेस को इंपोज करे। जबकि मोनार्क एक मीटिंग बुलवाता था और मोनार्क जो मीटिंग बुलाने के बाद वो ईस्ट स्टेट्स की मीटिंग बुलाता था, ईस्ट स्टेट जनरल की, फिर वो चीज़ें सॉर्ट आउट करके टैक्सेस को इंपोज करते थे। ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी, ये एक। तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।